मुझे नहीं पता था वो एकदम से ऐसे गायब हो जाएगा। आप प्लीज सीसीटीवी फुटेज चेक करें ना, एंड व्हाई डोंट यू इन्वॉल्व सम पुलिस और एनीथिंग। पुलिस से बात की है, उसने कहा है कि इस तरह कहाँ ढूंढे। बेटा तुम एटलीस्ट एक हफ्ता वेट कर लो, ओके? हम उसको ट्रेस कर लेंगे। एक तो उसका फोन भी बंद है, उससे भी नहीं पता चला सकते यार। सीसीटीवी कैमरा पे तो यही दिख रहा था कि वो जिसके साथ बैठा है वो कोई कैब वाला है, और उसने पुलिस को बताया कि उसने किसी मेन हाईवे पे छोड़ा है उसे। जामिल बिल्कुल ऐसा नहीं था, पता नहीं क्या हो गया उसको, किस कंपनी में बैठ रहा है वो। तुम यू हैव एनी आइडिया किसके साथ उठ बैठ रहा है? अंकल मुझे अपने अलावा किसी और का नहीं पता, और वैसे भी जब से ही हैज स्कोर्ड द लोएस्ट जीपीए, इज नॉट टॉकिंग टू एनीवन इन द यूनिवर्सिटी, सो ग्रुप में मेरे अलावा वो किसी से बात नहीं करता। किस गलती की बात कर रहा था वो मैसेज में? तुमसे उसने कोई ऐसी बात की है? I have no clue about this, uncle. No one has any clue about this. I don't know what's gotten into him. जामिल ऐसा नहीं था, बिल्कुल नहीं था ऐसा। कुछ नहीं है और कुछ गायब भी नहीं हुआ है। कुछ समझ नहीं आ रहा। ये आप क्या ढूंढ रही है मेरे बैग में? वो खत जो 100 साल बाद पहुंचा। एक पुराने शहर में अयन को अपने दादा के घर की सफाई करते हुए एक अजीब लिफाफा मिला। लिफाफे पर लिखा था, उसे उस शख्स तक पहुंचाना जो उसे पढ़ने के लिए तैयार हो। अंदर एक खत था जिसकी तारीख 100 साल पुरानी थी। खत में लिखा था, अगर तुम ये खत पढ़ रहे हो तो शायद हमारी दुनिया बदल चुकी होगी। याद रखना, तरक्की सिर्फ नई इमारतें बनाने का नाम नहीं। असल तरक्की तब होती है जब लोग एक दूसरे के लिए बेहतर जिंदगी बनाते हैं। अयन ने सोचा कि ये सिर्फ एक पुराना पैगाम है, मगर खत के आखिर में एक नक्शा बना हुआ था। नक्शा ने उसे शहर के एक वीरान हिस्से तक पहुंचाया जहां एक पुराना बाग मौजूद था। बाग बिल्कुल खुश्क था। वहीं एक तख्ती पर लिखा था, ये बाग हर उस शख्स के लिए है जो आने वाली नस्लों के लिए कुछ छोड़ना चाहता है। अयन ने अपने दोस्तों को बुलाया। सबने मिलकर ज़मीन साफ की, पौधे लगाए और वहाँ किताबों के लिए एक छोटी सी जगह भी बनाई। कुछ महीनों बाद वीरान जगह एक खूबसूरत बाग में बदल गई। एक दिन अयन ने वो पुराना खत दोबारा पढ़ा। इसे एहसास हुआ कि खत 100 साल पहले लिखा गया था, मगर उसका पैगाम आज भी इतना ही अहम था। इसने खत को एक शीशे के संदूक में महफूज कर दिया ताकि आने वाली नस्लें भी उसे पढ़ सकें। संदूक के नीचे उसने अपना एक जुमला लिखा, माजी ने हमें एक पैगाम दिया, अब हमारी बारी है कि हम मुस्तकबिल के लिए एक पैगाम छोड़ें। सबक, हमारे अच्छे काम हमारी ज़िंदगी से कहीं ज़्यादा अरसा ज़िंदा रह सकते हैं। सितारा सितारा, वो ख़त जो 100 साल बाद पहुंचा। एक पुराने शहर में अयन को अपने दादा के घर की सफाई करते हुए एक अजीब लिफाफा मिला। लिफाफे पर लिखा था, उसे उस शख्स तक पहुंचाना जो उसे पढ़ने के लिए तैयार हो। अंदर एक ख़त था जिसकी तारीख 100 साल पुरानी थी। खत में लिखा था, अगर तुम ये खत पढ़ रहे हो तो शायद हमारी दुनिया बदल चुकी होगी। याद रखना, तरक्की सिर्फ नई इमारतें बनाने का नाम नहीं। असल तरक्की तब होती है जब लोग एक दूसरे के लिए बेहतर जिंदगी बनाते हैं। अयन ने सोचा कि ये सिर्फ एक पुराना पैगाम है, मगर खत के आखिर में एक नक्शा बना हुआ था। नक्शा ने उसे शहर के एक वीरान हिस्से तक पहुंचाया जहां एक पुराना बाग मौजूद था। बाग बिल्कुल खुश्क था। वहीं एक तख्ती पर लिखा था, ये बाग हर उस शख्स के लिए है जो आने वाली नस्लों के लिए कुछ छोड़ना चाहता है। अयन ने अपने दोस्तों को बुलाया। सबने मिलकर ज़मीन साफ की, पौधे लगाए और वहाँ किताबों के लिए एक छोटी सी जगह भी बनाई। कुछ महीनों बाद वीरान जगह एक खूबसूरत बाग में बदल गई। एक दिन अयन ने वो पुराना खत दोबारा पढ़ा। इसे एहसास हुआ कि खत 100 साल पहले लिखा गया था, मगर उसका पैगाम आज भी इतना ही अहम था। इसने खत को एक शीशे के संदूक में महफूज कर दिया ताकि आने वाली नस्लें भी उसे पढ़ सकें। संदूक के नीचे उसने अपना एक जुमला लिखा, माजी ने हमें एक पैगाम दिया, अब हमारी बारी है कि हम मुस्तकबिल के लिए एक पैगाम छोड़ें। सबक, हमारे अच्छे काम हमारी ज़िंदगी से कहीं ज़्यादा अरसा ज़िंदा रह सकते हैं। सितारा सितारा, वो खत जो 100 साल बाद पहुंचा। एक पुराने शहर में अयन को अपने दादा के घर की सफाई करते हुए एक अजीब लिफाफा मिला। लिफाफे पर लिखा था, उसे उस शख्स तक पहुंचाना जो उसे पढ़ने के लिए तैयार हो। अंदर एक खत था जिसकी तारीख 100 साल पुरानी थी।
खत में लिखा था, अगर तुम ये खत पढ़ रहे हो तो शायद हमारी दुनिया बदल चुकी होगी। याद रखना, तरक्की सिर्फ नई इमारतें बनाने का नाम नहीं। असल तरक्की तब होती है जब लोग एक दूसरे के लिए बेहतर जिंदगी बनाते हैं। अयन ने सोचा कि ये सिर्फ एक पुराना पैगाम है, मगर खत के आखिर में एक नक्शा बना हुआ था। नक्शा ने उसे शहर के एक वीरान हिस्से तक पहुंचाया जहां एक पुराना बाग मौजूद था। बाग बिल्कुल खुश्क था। वहीं एक तख्ती पर लिखा था, ये बाग हर उस शख्स के लिए है जो आने वाली नस्लों के लिए कुछ छोड़ना चाहता है। अयन ने अपने दोस्तों को बुलाया। सबने मिलकर ज़मीन साफ की, पौधे लगाए और वहाँ किताबों के लिए एक छोटी सी जगह भी बनाई। कुछ महीनों बाद वीरान जगह एक खूबसूरत बाग में बदल गई। एक दिन अयन ने वो पुराना खत दोबारा पढ़ा। इसे एहसास हुआ कि खत 100 साल पहले लिखा गया था, मगर उसका पैगाम आज भी इतना ही अहम था। इसने खत को एक शीशे के संदूक में महफूज कर दिया ताकि आने वाली नस्लें भी उसे पढ़ सकें। संदूक के नीचे उसने अपना एक जुमला लिखा, माजी ने हमें एक पैगाम दिया, अब हमारी बारी है कि हम मुस्तकबिल के लिए एक पैगाम छोड़ें। सबक, हमारे अच्छे काम हमारी ज़िंदगी से कहीं ज़्यादा अरसा ज़िंदा रह सकते हैं। सितारा सितारा, वो ख़त जो 100 साल बाद पहुंचा। एक पुराने शहर में अयन को अपने दादा के घर की सफाई करते हुए एक अजीब लिफाफा मिला। लिफाफे पर लिखा था, उसे उस शख्स तक पहुंचाना जो उसे पढ़ने के लिए तैयार हो। अंदर एक ख़त था जिसकी तारीख 100 साल पुरानी थी। ख़त में लिखा था, अगर तुम ये ख़त पढ़ रहे हो तो शायद हमारी दुनिया बदल चुकी होगी। याद रखना, तरक्की सिर्फ नई इमारतें बनाने का नाम नहीं। असल तरक्की तब होती है जब लोग एक दूसरे के लिए बेहतर ज़िंदगी बनाते हैं। अयन ने सोचा कि ये सिर्फ एक पुराना पैगाम है, मगर ख़त के आखिर में एक नक्शा बना हुआ था। नक्शा ने उसे शहर के एक वीरान हिस्से तक पहुंचाया जहां एक पुराना बाग मौजूद था। बाग बिल्कुल खुश्क था। वहीं एक तख्ती पर लिखा था, ये बाग हर उस शख्स के लिए है जो आने वाली नस्लों के लिए कुछ छोड़ना चाहता है। अयन ने अपने दोस्तों को बुलाया। सबने मिलकर ज़मीन साफ की, पौधे लगाए और वहाँ किताबों के लिए एक छोटी सी जगह भी बनाई। कुछ महीनों बाद वीरान जगह एक खूबसूरत बाग में बदल गई। एक दिन अयन ने वो पुराना ख़त दोबारा पढ़ा। इसे एहसास हुआ कि ख़त 100 साल पहले लिखा गया था, मगर उसका पैगाम आज भी इतना ही अहम था। इसने ख़त को एक शीशे के संदूक में महफूज कर दिया ताकि आने वाली नस्लें भी उसे पढ़ सकें। संदूक के नीचे उसने अपना एक जुमला लिखा, माजी ने हमें एक पैगाम दिया, अब हमारी बारी है कि हम मुस्तकबिल के लिए एक पैगाम छोड़ें। सबक, हमारे अच्छे काम हमारी ज़िंदगी से कहीं ज़्यादा अरसा ज़िंदा रह सकते हैं। सितारा सितारा, वो ख़त जो 100 साल बाद पहुंचा। एक पुराने शहर में अयन को अपने दादा के घर की सफाई करते हुए एक अजीब लिफाफा मिला। लिफाफे पर लिखा था, उसे उस शख्स तक पहुंचाना जो उसे पढ़ने के लिए तैयार हो। अंदर एक ख़त था जिसकी तारीख 100 साल पुरानी थी। ख़त में लिखा था, अगर तुम ये ख़त पढ़ रहे हो तो शायद हमारी दुनिया बदल चुकी होगी। याद रखना, तरक्की सिर्फ नई इमारतें बनाने का नाम नहीं। असल तरक्की तब होती है जब लोग एक दूसरे के लिए बेहतर ज़िंदगी बनाते हैं। अयन ने सोचा कि ये सिर्फ एक पुराना पैगाम है, मगर ख़त के आखिर में एक नक्शा बना हुआ था। नक्शा ने उसे शहर के एक वीरान हिस्से तक पहुंचाया जहां एक पुराना बाग मौजूद था। बाग बिल्कुल खुश्क था। वहीं एक तख्ती पर लिखा था, ये बाग हर उस शख्स के लिए है जो आने वाली नस्लों के लिए कुछ छोड़ना चाहता है। अयन ने अपने दोस्तों को बुलाया। सबने मिलकर ज़मीन साफ की, पौधे लगाए और वहाँ किताबों के लिए एक छोटी सी जगह भी बनाई। कुछ महीनों बाद वीरान जगह एक खूबसूरत बाग में बदल गई। एक दिन अयन ने वो पुराना ख़त दोबारा पढ़ा। इसे एहसास हुआ कि ख़त 100 साल पहले लिखा गया था, मगर उसका पैगाम आज भी इतना ही अहम था। इसने ख़त को एक शीशे के संदूक में महफूज कर दिया ताकि आने वाली नस्लें भी उसे पढ़ सकें। संदूक के नीचे उसने अपना एक जुमला लिखा, माजी ने हमें एक पैगाम दिया, अब हमारी बारी है कि हम मुस्तकबिल के लिए एक पैगाम छोड़ें। सबक, हमारे अच्छे काम हमारी ज़िंदगी से कहीं ज़्यादा अरसा ज़िंदा रह सकते हैं। सितारा सितारा, वो ख़त जो 100 साल बाद पहुंचा। एक पुराने शहर में अयन को अपने दादा के घर की सफाई करते हुए एक अजीब लिफाफा मिला। लिफाफे पर लिखा था, उसे उस शख्स तक पहुंचाना जो उसे पढ़ने के लिए तैयार हो। अंदर एक ख़त था जिसकी तारीख 100 साल पुरानी थी। ख़त में लिखा था, अगर तुम ये ख़त पढ़ रहे हो तो शायद हमारी दुनिया बदल चुकी होगी। याद रखना, तरक्की सिर्फ नई इमारतें बनाने का नाम नहीं। असल तरक्की तब होती है जब लोग एक दूसरे के लिए बेहतर ज़िंदगी बनाते हैं।
अयन ने सोचा कि ये सिर्फ एक पुराना पैगाम है, मगर ख़त के आखिर में एक नक्शा बना हुआ था। नक्शा ने उसे शहर के एक वीरान हिस्से तक पहुंचाया, जहां एक पुराना बाग मौजूद था। बाग बिल्कुल खुश्क था। वहीं एक तख्ती पर लिखा था, ये बाग हर उस शख्स के लिए है जो आने वाली नस्लों के लिए कुछ छोड़ना चाहता है। अयन ने अपने दोस्तों को बुलाया। सबने मिलकर ज़मीन साफ की, पौधे लगाए और वहाँ किताबों के लिए एक छोटी सी जगह भी बनाई। कुछ महीनों बाद वीरान जगह एक खूबसूरत बाग में बदल गई। एक दिन अयन ने वो पुराना ख़त दोबारा पढ़ा। इसे एहसास हुआ कि ख़त 100 साल पहले लिखा गया था, मगर उसका पैगाम आज भी इतना ही अहम था। इसने ख़त को एक शीशे के संदूक में महफूज कर दिया ताकि आने वाली नस्लें भी उसे पढ़ सकें। संदूक के नीचे उसने अपना एक जुमला लिखा, माजी ने हमें एक पैगाम दिया, अब हमारी बारी है कि हम मुस्तक़बिल के लिए एक पैगाम छोड़ें। सबक, हमारे अच्छे काम हमारी ज़िंदगी से कहीं ज़्यादा अरसा ज़िंदा रह सकते हैं। सितारा सितारा, वो ख़त जो 100 साल बाद पहुंचा। एक पुराने शहर में अयन को अपने दादा के घर की सफाई करते हुए एक अजीब लिफाफा मिला। लिफाफे पर लिखा था, उसे उस शख्स तक पहुंचाना जो उसे पढ़ने के लिए तैयार हो। अंदर एक ख़त था जिसकी तारीख 100 साल पुरानी थी। ख़त में लिखा था, अगर तुम ये ख़त पढ़ रहे हो तो शायद हमारी दुनिया बदल चुकी होगी। याद रखना, तरक्की सिर्फ नई इमारतें बनाने का नाम नहीं। असल तरक्की तब होती है जब लोग एक दूसरे के लिए बेहतर ज़िंदगी बनाते हैं। अयन ने सोचा कि ये सिर्फ एक पुराना पैगाम है, मगर ख़त के आखिर में एक नक्शा बना हुआ था। नक्शा ने उसे शहर के एक वीरान हिस्से तक पहुंचाया, जहां एक पुराना बाग मौजूद था। बाग बिल्कुल खुश्क था। वहीं एक तख्ती पर लिखा था, ये बाग हर उस शख्स के लिए है जो आने वाली नस्लों के लिए कुछ छोड़ना चाहता है। अयन ने अपने दोस्तों को बुलाया। सबने मिलकर ज़मीन साफ की, पौधे लगाए और वहाँ किताबों के लिए एक छोटी सी जगह भी बनाई। कुछ महीनों बाद वीरान जगह एक खूबसूरत बाग में बदल गई। एक दिन अयन ने वो पुराना ख़त दोबारा पढ़ा। इसे एहसास हुआ कि ख़त 100 साल पहले लिखा गया था, मगर उसका पैगाम आज भी इतना ही अहम था। इसने ख़त को एक शीशे के संदूक में महफूज कर दिया ताकि आने वाली नस्लें भी उसे पढ़ सकें। संदूक के नीचे उसने अपना एक जुमला लिखा, माजी ने हमें एक पैगाम दिया, अब हमारी बारी है कि हम मुस्तक़बिल के लिए एक पैगाम छोड़ें। सबक, हमारे अच्छे काम हमारी ज़िंदगी से कहीं ज़्यादा अरसा ज़िंदा रह सकते हैं। सितारा सितारा, वो ख़त जो 100 साल बाद पहुंचा। एक पुराने शहर में अयन को अपने दादा के घर की सफाई करते हुए एक अजीब लिफाफा मिला। लिफाफे पर लिखा था, उसे उस शख्स तक पहुंचाना जो उसे पढ़ने के लिए तैयार हो। अंदर एक ख़त था जिसकी तारीख 100 साल पुरानी थी। ख़त में लिखा था, अगर तुम ये ख़त पढ़ रहे हो तो शायद हमारी दुनिया बदल चुकी होगी। याद रखना, तरक्की सिर्फ नई इमारतें बनाने का नाम नहीं। असल तरक्की तब होती है जब लोग एक दूसरे के लिए बेहतर ज़िंदगी बनाते हैं। अयन ने सोचा कि ये सिर्फ एक पुराना पैगाम है, मगर ख़त के आखिर में एक नक्शा बना हुआ था। नक्शा ने उसे शहर के एक वीरान हिस्से तक पहुंचाया, जहां एक पुराना बाग मौजूद था। बाग बिल्कुल खुश्क था। वहीं एक तख्ती पर लिखा था, ये बाग हर उस शख्स के लिए है जो आने वाली नस्लों के लिए कुछ छोड़ना चाहता है। अयन ने अपने दोस्तों को बुलाया। सबने मिलकर ज़मीन साफ की, पौधे लगाए और वहाँ किताबों के लिए एक छोटी सी जगह भी बनाई। कुछ महीनों बाद वीरान जगह एक खूबसूरत बाग में बदल गई। एक दिन अयन ने वो पुराना ख़त दोबारा पढ़ा। इसे एहसास हुआ कि ख़त 100 साल पहले लिखा गया था, मगर उसका पैगाम आज भी इतना ही अहम था। इसने ख़त को एक शीशे के संदूक में महफूज कर दिया ताकि आने वाली नस्लें भी उसे पढ़ सकें। संदूक के नीचे उसने अपना एक जुमला लिखा, माजी ने हमें एक पैगाम दिया, अब हमारी बारी है कि हम मुस्तक़बिल के लिए एक पैगाम छोड़ें। सबक, हमारे अच्छे काम हमारी ज़िंदगी से कहीं ज़्यादा अरसा ज़िंदा रह सकते हैं। सितारा सितारा, वो ख़त जो 100 साल बाद पहुंचा। एक पुराने शहर में अयन को अपने दादा के घर की सफाई करते हुए एक अजीब लिफाफा मिला। लिफाफे पर लिखा था, उसे उस शख्स तक पहुंचाना जो उसे पढ़ने के लिए तैयार हो। अंदर एक ख़त था जिसकी तारीख 100 साल पुरानी थी। ख़त में लिखा था, अगर तुम ये ख़त पढ़ रहे हो तो शायद हमारी दुनिया बदल चुकी होगी। याद रखना, तरक्की सिर्फ नई इमारतें बनाने का नाम नहीं। असल तरक्की तब होती है जब लोग एक दूसरे के लिए बेहतर ज़िंदगी बनाते हैं। अयन ने सोचा कि ये सिर्फ एक पुराना पैगाम है, मगर ख़त के आखिर में एक नक्शा बना हुआ था। नक्शा ने उसे शहर के एक वीरान हिस्से तक पहुंचाया, जहां एक पुराना बाग मौजूद था। बाग बिल्कुल खुश्क था। वहीं एक तख्ती पर लिखा था,
ये बाग हर उस शख्स के लिए है जो आने वाली नस्लों के लिए कुछ छोड़ना चाहता है। अयन ने अपने दोस्तों को बुलाया। सबने मिलकर ज़मीन साफ की, पौधे लगाए और वहाँ किताबों के लिए एक छोटी सी जगह भी बनाई। कुछ महीनों बाद वीरान जगह एक खूबसूरत बाग में बदल गई। एक दिन अयन ने वो पुराना ख़त दोबारा पढ़ा। इसे एहसास हुआ कि ख़त 100 साल पहले लिखा गया था, मगर उसका पैगाम आज भी इतना ही अहम था। इसने ख़त को एक शीशे के संदूक में महफूज कर दिया ताकि आने वाली नस्लें भी उसे पढ़ सकें। संदूक के नीचे उसने अपना एक जुमला लिखा, माजी ने हमें एक पैगाम दिया, अब हमारी बारी है कि हम मुस्तकबिल के लिए एक पैगाम छोड़ें। सबक, हमारे अच्छे काम हमारी ज़िंदगी से कहीं ज़्यादा अरसा ज़िंदा रह सकते हैं। सितारा सितारा, वो ख़त जो 100 साल बाद पहुंचा। एक पुराने शहर में अयन को अपने दादा के घर की सफाई करते हुए एक अजीब लिफाफा मिला। लिफाफे पर लिखा था, उसे उस शख्स तक पहुंचाना जो उसे पढ़ने के लिए तैयार हो। अंदर एक ख़त था जिसकी तारीख 100 साल पुरानी थी। ख़त में लिखा था, अगर तुम ये ख़त पढ़ रहे हो तो शायद हमारी दुनिया बदल चुकी होगी। याद रखना, तरक्की सिर्फ नई इमारतें बनाने का नाम नहीं। असल तरक्की तब होती है जब लोग एक दूसरे के लिए बेहतर ज़िंदगी बनाते हैं। अयन ने सोचा कि ये सिर्फ एक पुराना पैगाम है, मगर ख़त के आखिर में एक नक्शा बना हुआ था। नक्शा ने उसे शहर के एक वीरान हिस्से तक पहुंचाया जहां एक पुराना बाग मौजूद था। बाग बिल्कुल खुश्क था। वहीं एक तख्ती पर लिखा था, ये बाग हर उस शख्स के लिए है जो आने वाली नस्लों के लिए कुछ छोड़ना चाहता है। अयन ने अपने दोस्तों को बुलाया। सब ने मिलकर ज़मीन साफ की, पौधे लगाए और वहाँ किताबों के लिए एक छोटी सी जगह भी बनाई। कुछ महीनों बाद वीरान जगह एक खूबसूरत बाग में बदल गई। एक दिन अयन ने वो पुराना ख़त दोबारा पढ़ा। इसे एहसास हुआ कि ख़त 100 साल पहले लिखा गया था, मगर उसका पैगाम आज भी इतना ही अहम था। इसने ख़त को एक शीशे के संदूक में महफूज कर दिया ताकि आने वाली नस्लें भी उसे पढ़ सकें। संदूक के नीचे उसने अपना एक जुमला लिखा, माजी ने हमें एक पैगाम दिया, अब हमारी बारी है कि हम मुस्तकबिल के लिए एक पैगाम छोड़ें। सबक, हमारे अच्छे काम हमारी ज़िंदगी से कहीं ज़्यादा अरसा ज़िंदा रह सकते हैं। सितारा सितारा, वो ख़त जो 100 साल बाद पहुंचा। एक पुराने शहर में अयन को अपने दादा के घर की सफाई करते हुए एक अजीब लिफाफा मिला। लिफाफे पर लिखा था, उसे उस शख्स तक पहुंचाना जो उसे पढ़ने के लिए तैयार हो। अंदर एक ख़त था जिसकी तारीख 100 साल पुरानी थी। ख़त में लिखा था, अगर तुम ये ख़त पढ़ रहे हो तो शायद हमारी दुनिया बदल चुकी होगी। याद रखना, तरक्की सिर्फ नई इमारतें बनाने का नाम नहीं। असल तरक्की तब होती है जब लोग एक दूसरे के लिए बेहतर ज़िंदगी बनाते हैं। अयन ने सोचा कि ये सिर्फ एक पुराना पैगाम है, मगर ख़त के आखिर में एक नक्शा बना हुआ था। नक्शा ने उसे शहर के एक वीरान हिस्से तक पहुंचाया जहां एक पुराना बाग मौजूद था। बाग बिल्कुल खुश्क था। वहीं एक तख्ती पर लिखा था, ये बाग हर उस शख्स के लिए है जो आने वाली नस्लों के लिए कुछ छोड़ना चाहता है। अयन ने अपने दोस्तों को बुलाया। सब ने मिलकर ज़मीन साफ की, पौधे लगाए और वहाँ किताबों के लिए एक छोटी सी जगह भी बनाई। कुछ महीनों बाद वीरान जगह एक खूबसूरत बाग में बदल गई। एक दिन अयन ने वो पुराना ख़त दोबारा पढ़ा। इसे एहसास हुआ कि ख़त 100 साल पहले लिखा गया था, मगर उसका पैगाम आज भी इतना ही अहम था। इसने ख़त को एक शीशे के संदूक में महफूज कर दिया ताकि आने वाली नस्लें भी उसे पढ़ सकें। संदूक के नीचे उसने अपना एक जुमला लिखा, माजी ने हमें एक पैगाम दिया, अब हमारी बारी है कि हम मुस्तकबिल के लिए एक पैगाम छोड़ें। सबक, हमारे अच्छे काम हमारी ज़िंदगी से कहीं ज़्यादा अरसा ज़िंदा रह सकते हैं। सितारा सितारा, वो ख़त जो 100 साल बाद पहुंचा। एक पुराने शहर में अयन को अपने दादा के घर की सफाई करते हुए एक अजीब लिफाफा मिला। लिफाफे पर लिखा था, उसे उस शख्स तक पहुंचाना जो उसे पढ़ने के लिए तैयार हो। अंदर एक ख़त था जिसकी तारीख 100 साल पुरानी थी। ख़त में लिखा था, अगर तुम ये ख़त पढ़ रहे हो तो शायद हमारी दुनिया बदल चुकी होगी। याद रखना, तरक्की सिर्फ नई इमारतें बनाने का नाम नहीं। असल तरक्की तब होती है जब लोग एक दूसरे के लिए बेहतर ज़िंदगी बनाते हैं। अयन ने सोचा कि ये सिर्फ एक पुराना पैगाम है, मगर ख़त के आखिर में एक नक्शा बना हुआ था। नक्शा ने उसे शहर के एक वीरान हिस्से तक पहुंचाया जहां एक पुराना बाग मौजूद था। बाग बिल्कुल खुश्क था। वहीं एक तख्ती पर लिखा था, ये बाग हर उस शख्स के लिए है जो आने वाली नस्लों के लिए कुछ छोड़ना चाहता है। अयन ने अपने दोस्तों को बुलाया। सब ने मिलकर ज़मीन साफ की, पौधे लगाए और वहाँ किताबों के लिए एक छोटी सी जगह भी बनाई। कुछ महीनों बाद वीरान जगह एक खूबसूरत बाग में बदल गई।
एक दिन अयन ने वो पुराना खत दोबारा पढ़ा। इसे एहसास हुआ कि खत 100 साल पहले लिखा गया था, मगर उसका पैगाम आज भी इतना ही अहम था। इसने खत को एक शीशे के संदूक में महफूज कर दिया ताकि आने वाली नस्लें भी उसे पढ़ सकें। संदूक के नीचे उसने अपना एक जुमला लिखा, माजी ने हमें एक पैगाम दिया, अब हमारी बारी है कि हम मुस्तकबिल के लिए एक पैगाम छोड़ें। सबक, हमारे अच्छे काम हमारी ज़िंदगी से कहीं ज़्यादा अरसा ज़िंदा रह सकते हैं। सितारा सितारा, वो ख़त जो 100 साल बाद पहुंचा। एक पुराने शहर में अयन को अपने दादा के घर की सफाई करते हुए एक अजीब लिफाफा मिला। लिफाफे पर लिखा था, उसे उस शख्स तक पहुंचाना जो उसे पढ़ने के लिए तैयार हो। अंदर एक ख़त था जिसकी तारीख 100 साल पुरानी थी। ख़त में लिखा था, अगर तुम ये ख़त पढ़ रहे हो तो शायद हमारी दुनिया बदल चुकी होगी। याद रखना, तरक्की सिर्फ नई इमारतें बनाने का नाम नहीं। असल तरक्की तब होती है जब लोग एक दूसरे के लिए बेहतर ज़िंदगी बनाते हैं। अयन ने सोचा कि ये सिर्फ एक पुराना पैगाम है, मगर ख़त के आखिर में एक नक्शा बना हुआ था। नक्शा ने उसे शहर के एक वीरान हिस्से तक पहुंचाया जहां एक पुराना बाग मौजूद था। बाग बिल्कुल खुश्क था। वहीं एक तख्ती पर लिखा था, ये बाग हर उस शख्स के लिए है जो आने वाली नस्लों के लिए कुछ छोड़ना चाहता है। अयन ने अपने दोस्तों को बुलाया। सब ने मिलकर ज़मीन साफ की, पौधे लगाए और वहाँ किताबों के लिए एक छोटी सी जगह भी बनाई। कुछ महीनों बाद वीरान जगह एक खूबसूरत बाग में बदल गई। एक दिन अयन ने वो पुराना ख़त दोबारा पढ़ा। इसे एहसास हुआ कि ख़त 100 साल पहले लिखा गया था, मगर उसका पैगाम आज भी इतना ही अहम था। इसने ख़त को एक शीशे के संदूक में महफूज कर दिया ताकि आने वाली नस्लें भी उसे पढ़ सकें। संदूक के नीचे उसने अपना एक जुमला लिखा, माजी ने हमें एक पैगाम दिया, अब हमारी बारी है कि हम मुस्तकबिल के लिए एक पैगाम छोड़ें। सबक, हमारे अच्छे काम हमारी ज़िंदगी से कहीं ज़्यादा अरसा ज़िंदा रह सकते हैं। सितारा सितारा, वो ख़त जो 100 साल बाद पहुंचा। एक पुराने शहर में अयन को अपने दादा के घर की सफाई करते हुए एक अजीब लिफाफा मिला। लिफाफे पर लिखा था, उसे उस शख्स तक पहुंचाना जो उसे पढ़ने के लिए तैयार हो। अंदर एक ख़त था जिसकी तारीख 100 साल पुरानी थी। ख़त में लिखा था, अगर तुम ये ख़त पढ़ रहे हो तो शायद हमारी दुनिया बदल चुकी होगी। याद रखना, तरक्की सिर्फ नई इमारतें बनाने का नाम नहीं। असल तरक्की तब होती है जब लोग एक दूसरे के लिए बेहतर ज़िंदगी बनाते हैं। अयन ने सोचा कि ये सिर्फ एक पुराना पैगाम है, मगर ख़त के आखिर में एक नक्शा बना हुआ था। नक्शा ने उसे शहर के एक वीरान हिस्से तक पहुंचाया जहां एक पुराना बाग मौजूद था। बाग बिल्कुल खुश्क था। वहीं एक तख्ती पर लिखा था, ये बाग हर उस शख्स के लिए है जो आने वाली नस्लों के लिए कुछ छोड़ना चाहता है। अयन ने अपने दोस्तों को बुलाया। सब ने मिलकर ज़मीन साफ की, पौधे लगाए और वहाँ किताबों के लिए एक छोटी सी जगह भी बनाई। कुछ महीनों बाद वीरान जगह एक खूबसूरत बाग में बदल गई। एक दिन अयन ने वो पुराना ख़त दोबारा पढ़ा। इसे एहसास हुआ कि ख़त 100 साल पहले लिखा गया था, मगर उसका पैगाम आज भी इतना ही अहम था। इसने ख़त को एक शीशे के संदूक में महफूज कर दिया ताकि आने वाली नस्लें भी उसे पढ़ सकें। संदूक के नीचे उसने अपना एक जुमला लिखा, माजी ने हमें एक पैगाम दिया, अब हमारी बारी है कि हम मुस्तकबिल के लिए एक पैगाम छोड़ें। सबक, हमारे अच्छे काम हमारी ज़िंदगी से कहीं ज़्यादा अरसा ज़िंदा रह सकते हैं। सितारा सितारा, वो ख़त जो 100 साल बाद पहुंचा। एक पुराने शहर में अयन को अपने दादा के घर की सफाई करते हुए एक अजीब लिफाफा मिला। लिफाफे पर लिखा था, उसे उस शख्स तक पहुंचाना जो उसे पढ़ने के लिए तैयार हो। अंदर एक ख़त था जिसकी तारीख 100 साल पुरानी थी। ख़त में लिखा था, अगर तुम ये ख़त पढ़ रहे हो तो शायद हमारी दुनिया बदल चुकी होगी। याद रखना, तरक्की सिर्फ नई इमारतें बनाने का नाम नहीं। असल तरक्की तब होती है जब लोग एक दूसरे के लिए बेहतर ज़िंदगी बनाते हैं। अयन ने सोचा कि ये सिर्फ एक पुराना पैगाम है, मगर ख़त के आखिर में एक नक्शा बना हुआ था। नक्शा ने उसे शहर के एक वीरान हिस्से तक पहुंचाया जहां एक पुराना बाग मौजूद था। बाग बिल्कुल खुश्क था। वहीं एक तख्ती पर लिखा था, ये बाग हर उस शख्स के लिए है जो आने वाली नस्लों के लिए कुछ छोड़ना चाहता है। अयन ने अपने दोस्तों को बुलाया। सब ने मिलकर ज़मीन साफ की, पौधे लगाए और वहाँ किताबों के लिए एक छोटी सी जगह भी बनाई। कुछ महीनों बाद वीरान जगह एक खूबसूरत बाग में बदल गई। एक दिन अयन ने वो पुराना ख़त दोबारा पढ़ा। इसे एहसास हुआ कि ख़त 100 साल पहले लिखा गया था, मगर उसका पैगाम आज भी इतना ही अहम था। इसने ख़त को एक शीशे के संदूक में महफूज कर दिया ताकि आने वाली नस्लें भी उसे पढ़ सकें। संदूक के नीचे उसने अपना एक जुमला लिखा,
माजी ने हमें एक पैगाम दिया, अब हमारी बारी है कि हम मुस्तकबिल के लिए एक पैगाम छोड़ें। सबक, हमारे अच्छे काम हमारी ज़िंदगी से कहीं ज़्यादा अरसा ज़िंदा रह सकते हैं। सितारा सितारा, वो ख़त जो 100 साल बाद पहुंचा। एक पुराने शहर में अयन को अपने दादा के घर की सफाई करते हुए एक अजीब लिफाफा मिला। लिफाफे पर लिखा था, उसे उस शख्स तक पहुंचाना जो उसे पढ़ने के लिए तैयार हो। अंदर एक ख़त था जिसकी तारीख 100 साल पुरानी थी। ख़त में लिखा था, अगर तुम ये ख़त पढ़ रहे हो तो शायद हमारी दुनिया बदल चुकी होगी। याद रखना, तरक्की सिर्फ नई इमारतें बनाने का नाम नहीं। असल तरक्की तब होती है जब लोग एक दूसरे के लिए बेहतर ज़िंदगी बनाते हैं। अयन ने सोचा कि ये सिर्फ एक पुराना पैगाम है, मगर ख़त के आखिर में एक नक्शा बना हुआ था। नक्शा ने उसे शहर के एक वीरान हिस्से तक पहुंचाया जहां एक पुराना बाग मौजूद था। बाग बिल्कुल खुश्क था। वहीं एक तख्ती पर लिखा था, ये बाग हर उस शख्स के लिए है जो आने वाली नस्लों के लिए कुछ छोड़ना चाहता है। अयन ने अपने दोस्तों को बुलाया। सब ने मिलकर ज़मीन साफ की, पौधे लगाए और वहाँ किताबों के लिए एक छोटी सी जगह भी बनाई। कुछ महीनों बाद वीरान जगह एक खूबसूरत बाग में बदल गई। एक दिन अयन ने वो पुराना ख़त दोबारा पढ़ा। इसे एहसास हुआ कि ख़त 100 साल पहले लिखा गया था, मगर उसका पैगाम आज भी इतना ही अहम था। इसने ख़त को एक शीशे के संदूक में महफूज कर दिया ताकि आने वाली नस्लें भी उसे पढ़ सकें। संदूक के नीचे उसने अपना एक जुमला लिखा, माजी ने हमें एक पैगाम दिया, अब हमारी बारी है कि हम मुस्तकबिल के लिए एक पैगाम छोड़ें। सबक, हमारे अच्छे काम हमारी ज़िंदगी से कहीं ज़्यादा अरसा ज़िंदा रह सकते हैं। सितारा सितारा, वो ख़त जो 100 साल बाद पहुंचा। एक पुराने शहर में अयन को अपने दादा के घर की सफाई करते हुए एक अजीब लिफाफा मिला। लिफाफे पर लिखा था, उसे उस शख्स तक पहुंचाना जो उसे पढ़ने के लिए तैयार हो। अंदर एक ख़त था जिसकी तारीख 100 साल पुरानी थी। ख़त में लिखा था, अगर तुम ये ख़त पढ़ रहे हो तो शायद हमारी दुनिया बदल चुकी होगी। याद रखना, तरक्की सिर्फ नई इमारतें बनाने का नाम नहीं। असल तरक्की तब होती है जब लोग एक दूसरे के लिए बेहतर ज़िंदगी बनाते हैं। अयन ने सोचा कि ये सिर्फ एक पुराना पैगाम है, मगर ख़त के आखिर में एक नक्शा बना हुआ था। नक्शा ने उसे शहर के एक वीरान हिस्से तक पहुंचाया जहां एक पुराना बाग मौजूद था। बाग बिल्कुल खुश्क था। वहीं एक तख्ती पर लिखा था, ये बाग हर उस शख्स के लिए है जो आने वाली नस्लों के लिए कुछ छोड़ना चाहता है। अयन ने अपने दोस्तों को बुलाया। सब ने मिलकर ज़मीन साफ की, पौधे लगाए और वहाँ किताबों के लिए एक छोटी सी जगह भी बनाई। कुछ महीनों बाद वीरान जगह एक खूबसूरत बाग में बदल गई। एक दिन अयन ने वो पुराना ख़त दोबारा पढ़ा। इसे एहसास हुआ कि ख़त 100 साल पहले लिखा गया था, मगर उसका पैगाम आज भी इतना ही अहम था। इसने ख़त को एक शीशे के संदूक में महफूज कर दिया ताकि आने वाली नस्लें भी उसे पढ़ सकें। संदूक के नीचे उसने अपना एक जुमला लिखा, माजी ने हमें एक पैगाम दिया, अब हमारी बारी है कि हम मुस्तकबिल के लिए एक पैगाम छोड़ें। सबक, हमारे अच्छे काम हमारी ज़िंदगी से कहीं ज़्यादा अरसा ज़िंदा रह सकते हैं। सितारा सितारा, वो ख़त जो 100 साल बाद पहुंचा। एक पुराने शहर में अयन को अपने दादा के घर की सफाई करते हुए एक अजीब लिफाफा मिला। लिफाफे पर लिखा था, उसे उस शख्स तक पहुंचाना जो उसे पढ़ने के लिए तैयार हो। अंदर एक ख़त था जिसकी तारीख 100 साल पुरानी थी। ख़त में लिखा था, अगर तुम ये ख़त पढ़ रहे हो तो शायद हमारी दुनिया बदल चुकी होगी। याद रखना, तरक्की सिर्फ नई इमारतें बनाने का नाम नहीं। असल तरक्की तब होती है जब लोग एक दूसरे के लिए बेहतर ज़िंदगी बनाते हैं। अयन ने सोचा कि ये सिर्फ एक पुराना पैगाम है, मगर ख़त के आखिर में एक नक्शा बना हुआ था। नक्शा ने उसे शहर के एक वीरान हिस्से तक पहुंचाया जहां एक पुराना बाग मौजूद था। बाग बिल्कुल खुश्क था। वहीं एक तख्ती पर लिखा था, ये बाग हर उस शख्स के लिए है जो आने वाली नस्लों के लिए कुछ छोड़ना चाहता है। अयन ने अपने दोस्तों को बुलाया। सब ने मिलकर ज़मीन साफ की, पौधे लगाए और वहाँ किताबों के लिए एक छोटी सी जगह भी बनाई। कुछ महीनों बाद वीरान जगह एक खूबसूरत बाग में बदल गई। एक दिन अयन ने वो पुराना ख़त दोबारा पढ़ा। इसे एहसास हुआ कि ख़त 100 साल पहले लिखा गया था, मगर उसका पैगाम आज भी इतना ही अहम था। इसने ख़त को एक शीशे के संदूक में महफूज कर दिया ताकि आने वाली नस्लें भी उसे पढ़ सकें। संदूक के नीचे उसने अपना एक जुमला लिखा, माजी ने हमें एक पैगाम दिया, अब हमारी बारी है कि हम मुस्तकबिल के लिए एक पैगाम छोड़ें। सबक, हमारे अच्छे काम हमारी ज़िंदगी से कहीं ज़्यादा अरसा ज़िंदा रह सकते हैं। सितारा सितारा, वो ख़त जो 100 साल बाद पहुंचा।
एक पुराने शहर में अयन को अपने दादा के घर की सफाई करते हुए एक अजीब लिफाफा मिला। लिफाफे पर लिखा था, उसे उस शख्स तक पहुंचाना जो उसे पढ़ने के लिए तैयार हो। अंदर एक खत था जिसकी तारीख 100 साल पुरानी थी। खत में लिखा था, अगर तुम ये खत पढ़ रहे हो तो शायद हमारी दुनिया बदल चुकी होगी। याद रखना, तरक्की सिर्फ नई इमारतें बनाने का नाम नहीं। असल तरक्की तब होती है जब लोग एक दूसरे के लिए बेहतर जिंदगी बनाते हैं। अयन ने सोचा कि ये सिर्फ एक पुराना पैगाम है, मगर खत के आखिर में एक नक्शा बना हुआ था। नक्शा ने उसे शहर के एक वीरान हिस्से तक पहुंचाया जहां एक पुराना बाग मौजूद था। बाग बिल्कुल खुश्क था। वहीं एक तख्ती पर लिखा था, ये बाग हर उस शख्स के लिए है जो आने वाली नस्लों के लिए कुछ छोड़ना चाहता है। अयन ने अपने दोस्तों को बुलाया। सब ने मिलकर ज़मीन साफ की, पौधे लगाए और वहाँ किताबों के लिए एक छोटी सी जगह भी बनाई। कुछ महीनों बाद वीरान जगह एक खूबसूरत बाग में बदल गई। एक दिन अयन ने वो पुराना खत दोबारा पढ़ा। इसे एहसास हुआ कि खत 100 साल पहले लिखा गया था, मगर उसका पैगाम आज भी इतना ही अहम था। इसने खत को एक शीशे के संदूक में महफूज कर दिया ताकि आने वाली नस्लें भी उसे पढ़ सकें। संदूक के नीचे उसने अपना एक जुमला लिखा, माजी ने हमें एक पैगाम दिया, अब हमारी बारी है कि हम मुस्तकबिल के लिए एक पैगाम छोड़ें। सबक, हमारे अच्छे काम हमारी ज़िंदगी से कहीं ज़्यादा अरसा ज़िंदा रह सकते हैं। सितारा सितारा, वो ख़त जो 100 साल बाद पहुंचा। एक पुराने शहर में अयन को अपने दादा के घर की सफाई करते हुए एक अजीब लिफाफा मिला। लिफाफे पर लिखा था, उसे उस शख्स तक पहुंचाना जो उसे पढ़ने के लिए तैयार हो। अंदर एक खत था जिसकी तारीख 100 साल पुरानी थी। खत में लिखा था, अगर तुम ये खत पढ़ रहे हो तो शायद हमारी दुनिया बदल चुकी होगी। याद रखना, तरक्की सिर्फ नई इमारतें बनाने का नाम नहीं। असल तरक्की तब होती है जब लोग एक दूसरे के लिए बेहतर जिंदगी बनाते हैं। अयन ने सोचा कि ये सिर्फ एक पुराना पैगाम है, मगर खत के आखिर में एक नक्शा बना हुआ था। नक्शा ने उसे शहर के एक वीरान हिस्से तक पहुंचाया जहां एक पुराना बाग मौजूद था। बाग बिल्कुल खुश्क था। वहीं एक तख्ती पर लिखा था, ये बाग हर उस शख्स के लिए है जो आने वाली नस्लों के लिए कुछ छोड़ना चाहता है। अयन ने अपने दोस्तों को बुलाया। सब ने मिलकर ज़मीन साफ की, पौधे लगाए और वहाँ किताबों के लिए एक छोटी सी जगह भी बनाई। कुछ महीनों बाद वीरान जगह एक खूबसूरत बाग में बदल गई। एक दिन अयन ने वो पुराना खत दोबारा पढ़ा। इसे एहसास हुआ कि खत 100 साल पहले लिखा गया था, मगर उसका पैगाम आज भी इतना ही अहम था। इसने खत को एक शीशे के संदूक में महफूज कर दिया ताकि आने वाली नस्लें भी उसे पढ़ सकें। संदूक के नीचे उसने अपना एक जुमला लिखा, माजी ने हमें एक पैगाम दिया, अब हमारी बारी है कि हम मुस्तकबिल के लिए एक पैगाम छोड़ें। सबक, हमारे अच्छे काम हमारी ज़िंदगी से कहीं ज़्यादा अरसा ज़िंदा रह सकते हैं। सितारा सितारा, वो ख़त जो 100 साल बाद पहुंचा। एक पुराने शहर में अयन को अपने दादा के घर की सफाई करते हुए एक अजीब लिफाफा मिला। लिफाफे पर लिखा था, उसे उस शख्स तक पहुंचाना जो उसे पढ़ने के लिए तैयार हो। अंदर एक खत था जिसकी तारीख 100 साल पुरानी थी। खत में लिखा था, अगर तुम ये खत पढ़ रहे हो तो शायद हमारी दुनिया बदल चुकी होगी। याद रखना, तरक्की सिर्फ नई इमारतें बनाने का नाम नहीं। असल तरक्की तब होती है जब लोग एक दूसरे के लिए बेहतर जिंदगी बनाते हैं। अयन ने सोचा कि ये सिर्फ एक पुराना पैगाम है, मगर खत के आखिर में एक नक्शा बना हुआ था। नक्शा ने उसे शहर के एक वीरान हिस्से तक पहुंचाया जहां एक पुराना बाग मौजूद था। बाग बिल्कुल खुश्क था। वहीं एक तख्ती पर लिखा था, ये बाग हर उस शख्स के लिए है जो आने वाली नस्लों के लिए कुछ छोड़ना चाहता है। अयन ने अपने दोस्तों को बुलाया। सब ने मिलकर ज़मीन साफ की, पौधे लगाए और वहाँ किताबों के लिए एक छोटी सी जगह भी बनाई। कुछ महीनों बाद वीरान जगह एक खूबसूरत बाग में बदल गई। एक दिन अयन ने वो पुराना खत दोबारा पढ़ा। इसे एहसास हुआ कि खत 100 साल पहले लिखा गया था, मगर उसका पैगाम आज भी इतना ही अहम था। इसने खत को एक शीशे के संदूक में महफूज कर दिया ताकि आने वाली नस्लें भी उसे पढ़ सकें। संदूक के नीचे उसने अपना एक जुमला लिखा, माजी ने हमें एक पैगाम दिया, अब हमारी बारी है कि हम मुस्तकबिल के लिए एक पैगाम छोड़ें। सबक, हमारे अच्छे काम हमारी ज़िंदगी से कहीं ज़्यादा अरसा ज़िंदा रह सकते हैं। सितारा सितारा, वो ख़त जो 100 साल बाद पहुंचा। एक पुराने शहर में अयन को अपने दादा के घर की सफाई करते हुए एक अजीब लिफाफा मिला। लिफाफे पर लिखा था, उसे उस शख्स तक पहुंचाना जो उसे पढ़ने के लिए तैयार हो। अंदर एक खत था जिसकी तारीख 100 साल पुरानी थी।
खत में लिखा था, अगर तुम ये खत पढ़ रहे हो तो शायद हमारी दुनिया बदल चुकी होगी। याद रखना, तरक्की सिर्फ नई इमारतें बनाने का नाम नहीं। असल तरक्की तब होती है जब लोग एक दूसरे के लिए बेहतर जिंदगी बनाते हैं। अयन ने सोचा कि ये सिर्फ एक पुराना पैगाम है, मगर खत के आखिर में एक नक्शा बना हुआ था। नक्शा ने उसे शहर के एक वीरान हिस्से तक पहुंचाया जहां एक पुराना बाग मौजूद था। बाग बिल्कुल खुश्क था। वहीं एक तख्ती पर लिखा था, ये बाग हर उस शख्स के लिए है जो आने वाली नस्लों के लिए कुछ छोड़ना चाहता है। अयन ने अपने दोस्तों को बुलाया। सबने मिलकर ज़मीन साफ की, पौधे लगाए और वहाँ किताबों के लिए एक छोटी सी जगह भी बनाई। कुछ महीनों बाद वीरान जगह एक खूबसूरत बाग में बदल गई। एक दिन अयन ने वो पुराना खत दोबारा पढ़ा। इसे एहसास हुआ कि खत 100 साल पहले लिखा गया था, मगर उसका पैगाम आज भी इतना ही अहम था। इसने खत को एक शीशे के संदूक में महफूज कर दिया ताकि आने वाली नस्लें भी उसे पढ़ सकें। संदूक के नीचे उसने अपना एक जुमला लिखा, माजी ने हमें एक पैगाम दिया, अब हमारी बारी है कि हम मुस्तकबिल के लिए एक पैगाम छोड़ें। सबक, हमारे अच्छे काम हमारी ज़िंदगी से कहीं ज़्यादा अरसा ज़िंदा रह सकते हैं। सितारा सितारा, वो ख़त जो 100 साल बाद पहुंचा। एक पुराने शहर में अयन को अपने दादा के घर की सफाई करते हुए एक अजीब लिफाफा मिला। लिफाफे पर लिखा था, उसे उस शख्स तक पहुंचाना जो उसे पढ़ने के लिए तैयार हो। अंदर एक ख़त था जिसकी तारीख 100 साल पुरानी थी। ख़त में लिखा था, अगर तुम ये ख़त पढ़ रहे हो तो शायद हमारी दुनिया बदल चुकी होगी। याद रखना, तरक्की सिर्फ नई इमारतें बनाने का नाम नहीं। असल तरक्की तब होती है जब लोग एक दूसरे के लिए बेहतर ज़िंदगी बनाते हैं। अयन ने सोचा कि ये सिर्फ एक पुराना पैगाम है, मगर ख़त के आखिर में एक नक्शा बना हुआ था। नक्शा ने उसे शहर के एक वीरान हिस्से तक पहुंचाया जहां एक पुराना बाग मौजूद था। बाग बिल्कुल खुश्क था। वहीं एक तख्ती पर लिखा था, ये बाग हर उस शख्स के लिए है जो आने वाली नस्लों के लिए कुछ छोड़ना चाहता है। अयन ने अपने दोस्तों को बुलाया। सबने मिलकर ज़मीन साफ की, पौधे लगाए और वहाँ किताबों के लिए एक छोटी सी जगह भी बनाई। कुछ महीनों बाद वीरान जगह एक खूबसूरत बाग में बदल गई। एक दिन अयन ने वो पुराना ख़त दोबारा पढ़ा। इसे एहसास हुआ कि ख़त 100 साल पहले लिखा गया था, मगर उसका पैगाम आज भी इतना ही अहम था। इसने ख़त को एक शीशे के संदूक में महफूज कर दिया ताकि आने वाली नस्लें भी उसे पढ़ सकें।